अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। एक बार फिर आप सबको वेलकम करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। मैं यहाँ पर 2 गिलास नीम गर्म पानी के लूँगी और उसके बाद फिर करूँगी नाश्ता। तकरीबन आधे घंटे के बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। ऐसे नाश्ता करने का भी मज़ा आता है और अच्छा सा फ़ील होता है। और सर्दियाँ आ गई हैं क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो गया है, तो अंडे के बिना नाश्ता अधूरा अधूरा सा लगता है। नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर दिन भर की बाकी जो चीज़ें हैं वो करेंगे। यहाँ पर किचन में एक तरफ मैंने कपड़े वॉश होने के लिए रखे हुए थे और दूसरी तरफ मक्खन बन रहा था और इसके साथ दाल बॉयल हो रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं मलाई को डाल रही थी जग में। एक हिस्सा मैं मलाई का डालूँगी और उसमें फिर 3 हिस्से पानी के शामिल करेंगे। अगर ठंडा पानी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर उसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर लें ताकि जल्दी से मक्खन निकल आए। और इस तरह से एक तरफ जो है वो मक्खन बन रहा था और दूसरी तरफ मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेश सी लौकी मिल गई थी मुझे और इसको हम पहले छील लेंगे और उसके बाद ना मैं इसमें से थोड़ी सी जो लौकी है उससे मैं कद्दूकश कर लूँगी और बाकी जो है वो मैं सालन के अंदर डालूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ी थी ये और मुझे तकरीबन 1-2 लोगों के लिए ही खाना बनाना था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसमें से रायते के लिए निकाल लेते हैं और बाकी फिर हम सालन के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे बड़े बड़े क्यूब्स के अंदर मैंने लौकी को काट लिया था और यहाँ पे गोश्त के अंदर मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल के इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कुकर लगा दिया था। यहाँ पे देखें 2-3 बॉयल देंगे बस इसको और उसके बाद इसको चूल्हे से उतार लेंगे। और ये चने की दाल मैंने ऑलरेडी बॉयल कर ली थी, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी चने की दाल शामिल करेंगे। ये बहुत ऐसे लौकी, गोश्त और चने की दाल ये बहुत मज़े का बनता है। तो इसको मैंने एक तरफ बॉईल करके रखा हुआ था और दूसरी तरफ जो है वो कुकर के अंदर गोश्त बॉईल हो रहा था और यहाँ पे निकल रहा है मक्खन। अच्छा जी, ये जो मक्खन है ना इसमें से जो क्योंकि ये मलाई से मक्खन बन रहा है तो इसका जो दूध निकलेगा ना, पानी जो होगा वो दूध वाला, तो मैंने उसको क्या किया था, मैंने उस दूध को ना बॉईल कर लिया था और बॉईल करके उसको मैंने दही लगा दिया था और उसका बहुत अच्छा दही बन गया था। लाइक ऐसा दही बन गया था कि जिसकी आप ना कढ़ी बना सकते हैं। ये बहुत वो नहीं था, खाने वाला नहीं था। आप उसको लस्सी के तौर पे पी सकते हैं और कढ़ी के तौर पे उसको बना सकते हैं उससे कढ़ी। तो यहाँ पे बॉईल हो गया था गोश्त और इसको अब हम अच्छे से ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे गोश्त फ्राई हो रहा है और ताकि इसके ना जो टमाटर और प्याज हैं उनको हम अच्छे से मैश भी कर लेंगे और साथ में इसकी भुनाई भी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। अच्छा जी, थोड़ी सी भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर बाकी नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर ऐड करके इसको थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद ना जब इसकी भुनाई हो जाएगी, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो उसके अंदर फिर मैंने शामिल कर दी थी सब्ज़ी और चने की दाल। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं।
अच्छा जी, यहाँ पे जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका था। इसके बाद हम इसमें जो बची हुई यखनी है वो डालेंगे और वो डालकर इसको हम दम पे रख देंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया है दाल के अंदर और लौकी के अंदर वो थोड़ा पक जाए। ये देखें खाना तैयार हो गया। और उसके बाद अभी मैंने मक्खन जितना भी निकला था उस सबको कढ़ाई में डालकर उसको मैंने तेज़ आंच पे चूल्हे पे रख दिया था पकने के लिए। यहाँ पर मक्खन बॉयल होना शुरू हो गया था। अभी हम इसकी आंच को स्लो कर लेंगे और इसको ज़ीरो की आंच पे ना पकने के लिए छोड़ देंगे। और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी आटे का। अच्छा, आटा डालने से क्या होगा कि जब ये अच्छे से पक जाएगा ना तो खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो फिर आपने इसका चूल्हा बंद कर देना। यहाँ देखें कि जो घी है ना वो बन चुका है और ये ठंडा हो गया था यहाँ पे। तो ये बहुत ऐसे इस घी की ना मीठी मीठी सी खुशबू होती है। और ये यहाँ पे बन गया है वो जो दूध निकला था मलाई में से उसका मैंने दही बना लिया, तो ये दही भी तैयार हो गया। अच्छा जी, ये शीट्स जो है ना वो मैंने ग्रास पे से मंगवाई थी और मुझे अपने किचन कैबिनेट्स के अंदर बिछानी थी शीट। तो जब मैंने ये बिछाई सारी तो ये ना कोई भी इसमें से ना अच्छे से बैठ नहीं रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि इनके चारों जो कोने हैं ना उनके ऊपर इस तरह से टेप लगाई और फिर मैंने इनको कैबिनेट्स के अंदर बिछाया, लेकिन ये बैठ ही नहीं रही थी। अच्छा, ये इस तरह का ना फोमी सा मटेरियल है। प्रिंट्स इनके बहुत प्यारे हैं लेकिन ये किसी काम की नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर मैंने क्या किया कि जो मेरे पास जो बाकी के दराज रह गए थे ना उनके अंदर फिर मैंने इस तरह से जो पेपर बैग होते हैं ना उनको काट के उनको बिछा दिया था और वो बहुत अच्छे से फिक्स हो गए थे और काम भी हो गया। तो यहाँ पर ये जो जितने भी अच्छा आपके घर में दराज होते हैं ना उनके बीच में हल्की फुल्की चीज़ें रखा करें, क्योंकि जो इनके साइड के चैनल होते हैं ना अगर हम इनमें हैवी चीज़ें रखें तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इस तरह का एक एक्सपीरियंस पहले कर चुकी हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये 3 ड्रेस हैं लीलन के अंदर और मरीना में। ये मैंने मंगवाए थे और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी इनकी डिज़ाइनिंग और जो इस वक्त ट्रेंडिंग और डिज़ाइनर जो ड्रेस जिस तरह से अभी आ रहे हैं तो वो कट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे इनकी बहुत अच्छे लगे प्रिंट और कलर। तो यहाँ पे देखिए ये एक ड्रेस मैंने बनवाया है। इस तरह इसके स्लीव जो है वो कफ के अंदर बनवाए हैं और उस पर बटन लगवाया और गला मैंने इसका कॉलर में बनवाया और फ्रंट इसकी ओपन रखी है और ये आगे से ना इस पर भी बटन लगवाए ऐसे। इस वक्त ना ये कॉलर वाला गला जो है वो फिर से ट्रेंडिंग में है और नीचे से स्लीव तकरीबन 10 इंच की ओपन रखी है और इसकी जो दामन है ना वो तकरीबन उसको राउंड शेप में बनवाया है और लेंथ इसकी जो है वो तकरीबन 45 इंच है। ये देखें, तो ये बहुत कूल लग रहा था दिखने में भी और पहनकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसका ये जो कलर है ना वो बहुत वाइब्रेंट सा था। और इसके साथ जो ट्राउज़र है उसका लूज़ कट है उसका भी, लेकिन इसका जो पांचा है ना वो तकरीबन 8 इंच का होगा, 8 इंच है इसका। तो ये था एक ड्रेस जो कि बहुत अच्छा लग रहा था सिलकर भी और पहन कर भी। तो इसकी जो बैक साइड है ना, क्योंकि इसका फ्रंट ओपन है तो इसकी बैक साइड पे मैंने एक प्लेट डलवाया था ताकि आगे से जो इसकी लुक है ना वो ज़्यादा बेहतर और अच्छी लगे। आप भी अगर ओपन शर्ट्स को रखवाते हैं तो फिर कोशिश किया करें कि बैक के ऊपर प्लेट ज़रूर डलवाएं। इससे फ्रंट का जो लुक होता है ना वो ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। और इसके बाद भी ये था दूसरा ड्रेस। और अच्छा, इसका जो प्रिंट है ना वो कुछ इस तरह का था कि इस पर समझ ही नहीं आ रही थी कि इस पर क्या डिज़ाइन बनाया जाए, क्योंकि मैंने कपड़ों के ऊपर लेस वगैरह और इस तरह की कुछ भी चीज़ें नहीं लगानी थी। मुझे बिल्कुल सिंपल से ड्रेस चाहिए थे जिनमें हल्की फुल्की सी कोई डिज़ाइनिंग हो। तो इसके मैंने जो स्लीव थे उन पे पिनटेक्स करवाया और जो इसका गला है वो मैंने ओवरलैप पे बनवाया। तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और कि क्या बना हुआ है और किस तरह से बना हुआ है। और इसका जो ट्राउज़र था वो बॉक्स शेप में था
बनवाया मैंने, और इसके ना साइड पे तकरीबन 2 इंच का मैंने ये कट रखवाया। तो ये बिल्कुल सिंपल प्लेन और बॉक्स शेप में ना लूज़ कट के साथ ट्राउज़र था, और इसका जो दामन है वो मैंने बिल्कुल सीधा और चकोर में रखवाया। तो ये था इस ड्रेस का लुक। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था पहनकर, और ये था मेरा थर्ड ड्रेस। अच्छा जी, चीता प्रिंट जो है वो हमेशा ही से ट्रेंडिंग रहा है इसका प्रिंट, और सर्दियों में तो ये बहुत अच्छा लगता है, और इस बार भी ये मोस्ट डिमांडिंग प्रिंट है। तो अच्छा, इसमें क्या है कि जो बैक साइड है ना उसका मैंने 2 इंच जो बैक है उसको फ्रंट से लंबा रखवाया है, और दामन इसका राउंड है। नेक पे मैंने इस पे एक नेक लाइन लगाई है, और जो इसका जो नीचे का नेक है वो अकॉर्डिंग उसके ही बनवाया है, यानी कि ये राउंड नेक है। तकरीबन थोड़ी सी बोर्ड शेप के अंदर है ये गला, और साथ में इसके जो स्लीव्स हैं वो इस तरह से बनवाए हैं लास्टिक के अंदर, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि विंटर का सीज़न है तो उसमें आगे से ना कफ वाले और बंद जो बाजू है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे अभी तो वैसे ही वो है फैशन के अंदर है, ट्रेंडिंग है, और डिज़ाइनर लुक है इन चीज़ों की। और अच्छा, अगर आप इस तरह के बाजू बनवा रहे हैं ना इलास्टिक में या कफ वाले, तो आप ऐसे किया करें कि अगर आपकी 21 आपकी लेंथ है बाजू की, तो आप उसको अपनी बाजू की लेंथ से ना तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा रखवाया करें, तो फिर इसकी जो लुक है ना वो अच्छी लगती है। तो अगर आप उसी साइज़ पे ये बनवा लेते हैं बाजू, जो कि आपका बाजू का साइज़ है ऑलरेडी, तो फिर ये अच्छे नहीं लगेंगे। बाजू आपका बहुत खिंचा खिंचा सा लगेगा पहनने के बाद। तो ये एक तो इसको लूज़ कट में बनवाएं, और दूसरा ऐसे लेंथ थोड़ी सी इसकी ज़्यादा रखें। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना सब इनकी मैंने लेंथ भी ज़्यादा रखवाई है, और जो इनके साथ ट्राउज़र हैं उनको बॉक्स शेप में लूज़ कट के अंदर बनवाया, और दामन जो है वो इनके राउंड में मैंने बनवाए। तो इस तरह ना इनके जो लुक्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट लग रहे थे, क्योंकि एक टाइम से ज़्यादा शॉर्ट और तंग ट्राउज़र का जो फैशन है ना वो इन हुआ था, और बस अब वो पहन के ना दिल बहुत तंग हो रहा था। तो मैंने ये बिल्कुल इस तरह के लूज़ कट के अंदर लॉन्ग शर्ट्स और उसके साथ ऐसे बॉक्स शेप में ट्राउज़र बनवाए, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखें, ये तीनों के डिफरेंट कलर हैं, और मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छे लगे, और क्योंकि इनमें कोई ज़्यादातर ना डिज़ाइन नहीं था, ऐसे फूल बूटे शूटे नहीं थे बिल्कुल डिज़ाइन ऐसा बना हुआ था कि जो डिसेंट सी लुक दे रहा था। ये मैंने बनवाए थे बाजू इसके। अच्छा, आप देख सकते हैं तीनों ड्रेस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, कलर में भी और डिज़ाइनिंग में भी। तो अगर आप इस तरह मरीना और फॉल में जो कपड़ा होता है ना उसके अंदर अगर कुछ बनवाना चाह रहे हैं लीलन या मरीना टाइप में, तो आप भी कोशिश करें कि आप भी इस तरह के ड्रेस बनवाएं जिनके साथ ट्राउज़र जो है वो खुले हों और शर्ट्स लॉन्ग हो, और उनके जो दामन है ना वो राउंड बनवाएं, और स्लीव्स भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कफ और इस तरह इलास्टिक में बनवा सकते हैं। ये बहुत प्यारे लगते हैं सर्दी के अंदर, और गले जो हैं वो वैसे ही सर्दियों के अंदर बैंड कॉलर और ओवरलैप वाले सर्दियों में बनते हैं। तो जो आपको इस तरह से गला पहनना पसंद है उस तरह से आप अपना गला बनवाएं। अच्छा जी, मैंने शेयर की थी आपसे इस वक्त डिज़ाइनर और ट्रेंडिंग लुक। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सब को आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।